नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं छात्र छात्राओं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल स्वीट स्टडी पर, जिसमें आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 के संस्कृत पुस्तक विषम द्वितीय भाग चतुर्था पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका निबंध का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के तीनों पाठों को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो आपको मेरे चैनल के बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक बार उन्हें भी अवश्य देखें। तो चलिए अब इस चतुर्था पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका को हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ेंगे। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी इसी वीडियो में हल करेंगे। सो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, इस पाठ से संबंधित कुछ बातें यहाँ संस्कृत में लिखकर बताया गया है। समाजस्य यानं पुरुषाय नारी विश्च चलती, समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दो चक्कों पर चलती है। साहित्य अपि उभयो समानं महत्वं, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यस्य लभन्ते। आज सभी भाषाओं के साहित्य में स्त्रियों की उपस्थिति है, इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानं नूनाधिकं प्राप्यते। ऐसे तो संस्कृत साहित्य प्राचीन काल से ही समृद्ध है तथा साहित्य में इसका योगदान भी काफी रहा है। अस्मिन्नति प्रसिद्धानां लेखिका नाम एवं चर्चा वर्तते, एन साहित्य निधि रूपेण तासां योगदानं ज्ञायेत। इस पाठ में इन्हीं प्रसिद्ध लेखिकाओं के महत्व एवं योगदान का वर्णन है। तो अब आगे यहाँ से हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जिसमें लिखा है विपुलं संस्कृत साहित्यं विभिन्न कवि भी शास्त्रकारश्च संवर्धितम्। विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने संवर्धित किया है। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणां काव्यांच रचे संरक्षणे च यथा पुरुषा दच्चिता अभवन् तथा स्त्रियोऽपि दातावधाना प्राप्यन्ते। वैदिक काल से लेकर अब तक शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष दच्चित रहे हैं, उसी प्रकार नारियां भी सावधान पाई जाती है। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका न केवलं ऋष्य प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रक्षा करते थे। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्देश्यन्ते यथा यमी अपला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भरी इत्यादि। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लेखित है, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरी इत्यादि। अब आगे लिखा है बृहद आरण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याज्ञवल्क्य आत्मोत्शिक्षति। यानी बृहद आरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने दार्शनिक सिद्धांत निरूपित किया, जिसमें याज्ञवल्क्य के आत्मज्ञान की शिक्षा मिलती है। जनकस्य सभायां शास्त्र कुशला गर्गी वाचकन्वी तिष्ठन्ति स्म। राजा जनक के राजसभा में शास्त्रार्थ में पारंगत गर्गी जैसी वक्त्री थी। महाभारते अपि जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलन प्रायः सुलभया वर्णनं लभ्यते। महाभारत में भी वेदांत का ज्ञान रखने वाली अनेक स्त्रियों का वर्णन किया गया है। अब आगे लिखा है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशत् कवित्रीणां सार्धशतं पदानि स्फुट रूपेण इत्सतो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर पाए जाते हैं। आसु विजयंका प्रथम कल्पा वर्तते, जिसमें विजयंका का प्रथम कल्प विद्यमान है। सा च श्याम वर्णासीदिति पद्ये नानेन स्फुटी भवती, और वह श्याम वर्ण की थी, जो इस पद से स्पष्ट रूप से पता चलता है। यहाँ इस श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें विजयंका के श्याम वर्ण के बारे में बताया गया है। लिखा है नीलोत्पल दल श्यामां विजयंका म जानता वृथै दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। यानी नीले कमल के समान श्याम वर्ण विजयंका को न जानते हुए भी सरस्वती को सर्व शुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। तस्याः काला अष्टम शतक मिति अनुमीयते, उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमानित किया जाता है। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य रागी विजय भट्टारिका एव विजयंका इति बहवो मन्यते। अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका थी। किंच शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदे प्रसिद्धा। कुछ और शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध है। अब आगे यहाँ इस चौथे पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ लिखा है विजय नागर राज्यस्य नरेश संस्कृत भाषायां संरक्षणाय कृत प्रयास असन्नति विदित में।
विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। ऐसा अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभ्वन। उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। कंपन राय यस्य चतुर्दश शतकम राज्ञी गंगा देवी मथुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घाट नामाश्रित्य रचयत। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी ने मथुरा विजयम नामक महाकाव्य को अपने स्वामी विजय घाट के आश्रम में रचना की। तत्र अलंकाराणां सन्निवेश आवर्जको वर्तते। उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके के शासन कुर्वत अच्युत रायस्य राज्ञी तिरुमलंबा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़ चंपू काव्यं रचयत। उनके ही राज में 16वीं शताब्दी में राज करते हुए अच्युत राय की पत्नी तिरुमलंबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासे चतीव शोभते। उसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तं दीर्घमतं समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। अब इस 5वें और अंतिम पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें लिखा है कि आधुनिके काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव 1890-1993 ईस्वी नामधेय विदुषी अतीव प्रसिद्धा। इस समय 1890 से 1953 ईस्वी की संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव नाम की विदुषी अति प्रसिद्ध है। तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता तथा जीवन चरित पर शंकर चरितम की रचना की। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद पद ग्रंथा परिणीतवंती। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, ग्राम ज्योति आदि अनेक गद पद ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काले लेखन रतासु कवयित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों अनुदितं संस्कृत साहित्यं पुरयन्ति। वर्तमान काल में लेखन कार्य से संलग्न कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए दिन संस्कृत साहित्य को पूर्ण कर रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस चतुर्था पाठा संस्कृत साहित्य लेखिका नामक निबंध को पूर्ण रूप से हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ा तथा इनके अर्थों को भी समझा। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पाठ की हिंदी अनुवाद प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें तथा कमेंट के माध्यम से मुझे भी अपना सलाह और सुझाव अवश्य दें। तो चलिए अब इस पाठ के 9 अभ्यास प्रश्नों को बनाए, परंतु उससे पहले शब्दार्थ, संधि, विच्छेद, समास आप खुद लिखकर याद कर लेंगे। तो अब यहाँ मौखिका से हमारा अभ्यास प्रश्न प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरं वदत। यानी यहाँ क से लेकर अंग तक जो प्रश्न दिए गए इनका उत्तर एक एक शब्द में बोलना है। इसमें हमारा क नंबर प्रश्न है, कह रहा है विपुलं किम अस्ति, यानी विशाल क्या है, तो इसका उत्तर होगा संस्कृत साहित्यम। ख नंबर प्रश्न है विपुलम संस्कृत साहित्यं कै संवर्धितम, यानी विशाल संस्कृत साहित्य को किसने संवर्धित किया है, इसका उत्तर होगा विभिन्न कवि भी शास्त्राकारश्च। उसके बाद हमारा ग नंबर प्रश्न है, जिसमें कह रहा है काव्यानां रचय संरक्षणे च का दातावधान, यानी साहित्य रचनाओं का संरक्षण किन्होंने किया है, तो इस ग का उत्तर होगा पुरुषा स्त्रीश्च। घ नंबर प्रश्न में कह रहा है गंगा देवी किंग महाकाव्यं अरच्यत, यानी गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की थी, इसका उत्तर होगा मथुरा विजयम। अंग नंबर प्रश्न में पूछ रहा है आधुनिक संस्कृत लेखिका का प्रसिद्ध, आधुनिक संस्कृत लेखिका में कौन प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर होगा पंडित क्षमा राव। मौखिका के ही दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है पदार्थं वदत, यानी यहाँ पर जो ये क से अंग तक शब्द दिए गए हैं इनको अर्थ बोलना है। कम है लभ्यन्ते इत्यस्य का अर्थ, यानी लभ्यन्ते का क्या अर्थ होता है, तो इसका उत्तर होगा प्राप्यन्ते। ख में है इंद्राणी इत्यस्य का अर्थ, इसका उत्तर होगा इंद्रस्य पत्नी। घ में है वर्तते इत्यस्य का अर्थ, इसका उत्तर होगा विद्यते। ख में है विपुलम इत्यस्य का अर्थ, विपुलम का क्या अर्थ होता है, इसका उत्तर होगा प्रभुतम। अंग में है ऋषिका इत्यस्य का अर्थ, इसका अर्थ क्या होगा, तो ऋषि पत्नी। लिखित अभ्यास प्रश्न प्रारंभ होता है, जिसमें एक नंबर प्रश्न में कह रहा है
एक पदेन उत्तरं दत, यानी यहाँ पर क से लेकर 6 तक जो सभी प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर संस्कृत में एक एक शब्द में देना है। यहाँ हमारा क नंबर प्रश्न में कह रहा है कस्मिन् युगे मंत्राणां दर्शका न केवलं ऋषिया प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, यानी किस युग में मंत्रों को देखने वाले न सिर्फ ऋषि ही थे बल्कि उनकी पत्नियां भी थी। तो इसका उत्तर होगा वैदिक युगे। 6 नंबर में है बाघम्बरिणी कुत्र ऋषि का निर्दिश्यन्ते, यानी बाघम्बरिणी में कितने ऋषि पत्नियों के बारे में बताया गया है। तो इसका उत्तर होगा मंत्र दर्शनवत्यो। 9 नंबर में है याज्ञवल्क्यस्य पत्नी कहाँ आसीत, यानी याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। इसका उत्तर होगा मैत्रेयी। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कस्य सभायां शास्त्र कुशला गर्गी वाचकन्वी तिष्ठति स्म, यानी किसके सभा में शास्त्रार्थ के पारंगत गर्गी रहती थी। तो इसका उत्तर होगा जनकस्य सभायां। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य चत्वारिंशत् कवित्रीणां प्रथम कल्पा का वर्तते, यानी लौकिक साहित्य काल में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा किसकी है। तो इसका उत्तर होगा विजयंका का। 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य कियतीनां कवित्रीणां वर्णनं लभ्यते, यानी लौकिक संस्कृत साहित्य काल में कितनी कवित्रियों का वर्णन है। तो इसका उत्तर होगा चत्वारिंशत्। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत, यानी विजय भट्टारिका किसकी रानी थी। तो इसका उत्तर होगा राज्ञ चंद्रादित्यस्य। अब आ गया है इस दूसरे प्रश्न में लिखा है अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों को पूरा करना है। इसमें कौन नंबर प्रश्न में कह रहा है बृहद आरण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य से पत्नी डैश वर्णिता। तो यहाँ डैश के जगह पर लिखेंगे मैत्र की दार्शनिक रुचिमती। 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है जनकस्य सभायां शास्त्र कुशला डैश वाचनकवी तिष्ठति स्म, यहाँ लिखेंगे गर्गी। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण डैश कवित्रीणां सर्धतं पद्यानि लभ्यन्ते, यहाँ लिखेंगे डैश के जगह चत्वारिंशत्। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है तासु डैश प्रथम कल्पा वर्तते, तो यहाँ लिखेंगे विजयंका। 9 नंबर प्रश्न में लिखा है सा च डैश वर्णा सीदति, तो यहाँ पर लिखेंगे श्याम। 4 नंबर प्रश्न में चंद्रादित्यस्य राज्ञी डैश एवं विजयंका इति मन्यते, तो यहाँ लिखेंगे विजय भट्टारिका। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है षोडश शतके के अच्युत्य राज्ञस्य राज्ञी तिरुमलंबा डैश नामक प्रौढ़ं चंपू काव्यम अरच्यत, तो यहाँ डैश की जगह लिखेंगे वरदाम्बिका परिणय। अब आ गया है इस तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य संस्कृत भाषाया दयत, यानी ये निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में एक एक वाक्य में देना है। कौन नंबर प्रश्न में कह रहा है ऋग्वेदे काति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते, ऋग्वेद में कितने ऋषि पत्नियों का मंत्र दर्शन को बताया गया है। इसका उत्तर होगा ऋग्वेदे चतुर्विंशति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। 6 नंबर में है याज्ञवल्क्यस्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता, याज्ञवल्क्य की ऋषि की पत्नी के विषय में क्या बताया गया है। इसका उत्तर होगा याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्री दार्शनिक रुचिमती रूपेण वर्णिता। 9 नंबर प्रश्न में लिखा है याज्ञवल्क्य तां किं शिक्षति, याज्ञवल्क्य के बारे में उन्होंने क्या बताया है। इसका उत्तर होगा याज्ञवल्क्य ताम आत्मं शिक्षति। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है विजयंका वर्ण का अस्ति, यानी विजयंका का रंग क्या था। तो इसका उत्तर होगा विजयंका वर्ण श्यामं अस्ति, विजयंका का रंग श्याम था। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है तिरुमलंबा कस्य चंपू काव्य से रचना कृतवंती, यानी तिरुमलंबा ने किस चंपू काव्य साहित्य की रचना की थी। इसका उत्तर होगा तिरुमलंबा वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य से रचनायां कृतवंती। 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है शंकर चरितम इति जीवन चरित्र से रचयिता का, इसका उत्तर होगा शंकर चरितम इति जीवन चरित्र से रचयित्री पंडिता क्षमा राव। 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है उदाहरण अनुसार पर्यायवाची पदानि लिखत, यानी उदाहरण के अनुसार यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए उसमें पर्यायवाची शब्द को लिखना है। उदाहरण में है प्रश्न विशालम इत्यस्य पर्याय पदम किम, उत्तर में होगा विशालम इत्यस्य विपुलम पर्याय पदम। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क से लेकर 6 तक जो प्रश्न दिए गए हैं इसका पर्यायवाची शब्द लिखते हैं। क में वृथा इत्यस्य डैश पर्याय पदम, क का वृथा का पर्याय पद होगा व्यर्थम, ख में तत्परा इत्यस्य पर्याय पदम, तत्परा का होगा अवधान, वर्तते इत्यस्य पर्याय पदम, वर्तते का होगा विद्यते। घ में ख्याता इत्यस्य पर्याय पदम, ख्याता का पर्याय पद होगा प्रसिद्ध। उसके बाद ज्ञातमेव इत्यस्य पर्याय पदम, ज्ञातमेव का होगा विदितमेव। 6 में भार्या इत्यस्य पर्याय पदम, भार्या का होगा पत्नी। 6 में है जननी इत्यस्य पर्याय पदम, जननी का होगा माता।
5वें नंबर प्रश्न में लिख रहा है अधुलिखित पदय वाक्यानि रचत, यानी क से लेकर अंग तक 5 शब्द दिए गए, इससे वाक्य का रचना कर रहा है। 5वें नंबर प्रश्न में 5 शब्द थे, इस प्रकार वाक्य का रचना होगा। क में होगा सभायाम, इसका होगा जनकस्य सभायां शास्त्र कुशला गर्गी आसीत। प्रथमा कल्पा लौकिक संस्कृत साहित्य विजन का प्रथमा कल्पा वर्तते। लभ्यते का होगा सत्संगेन ज्ञान लभ्यते। उसके बाद ऋष्या का होगा वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका ऋष्या आसन। उसके बाद अंग में होगा शास्त्रानाम शास्त्राणां ज्ञाता शास्त्रज्ञ इति कथ्यते। 6ठे नंबर प्रश्न में लिखा है उदाहरण अनुसृत्य स्त्री पद योग न शब्दं रचयते, यानी उदाहरण के अनुसार स्त्री पद का प्रयोग करके शब्द की रचना करना है। जैसे उदाहरण दिया है कारक जो टॉप, इसका होगा कारिका। तो क से लेकर ज तक जो विच्छेदित शब्द है इसका स्त्री प्रत्यय इस प्रकार होगा। लेखक जो टाप लेखिका, नायक जो टाप नायिका, वाचक जो टाप वाचिका, विधायक जो टाप विधायिका, योजक जो टाप योजिका, कारक जो टाप धारिका, पालक जो टाप पालिका, गायक जो टाप गायिका। 7वें नंबर प्रश्न में कह रहा है उदाहरण अनुसार रेखांकित पदानां स्थाने अन्य पदानि योज्य, यानी उदाहरण में लिखा है, प्रश्न लिखा है जनकस्य सभायां गर्गी तिष्ठति स्म। इसका उत्तर जैसे लिखा है जनकस्य सभायां गर्गी अतिष्ठत। उसी तरह प्रश्न नंबर 2 में लिखा है ते पठन्ति स्म, इसका उत्तर होगा ते अपठन। तो इसमें क से लेकर च तक 6 वाक्य दिए हैं, जिसमें हर वाक्य में एक रेखांकित शब्द है। तो इसमें रेखांकित शब्द की जगह अन्य शब्द को इस प्रकार जोड़ेंगे। क बालक प्रतिदिनं विद्यालय आगच्छत्, छ छात्रां सायंकाले क्षेत्रीय क्रीडन, ग अध्यापिका वर्गेषु अपाठयन्, घ में होगा गजा बने अभ्रमण, अंग में होगा कोकिला वृक्ष शाखासु अकुजन, च में होगा वानरा तरु शिखरेषु अकुर्दन। तो जो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का पूर्ण रूप से हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ा तथा इनके अर्थों को भी समझा। तत्पश्चात इस पाठ के सभी 9 अभ्यास प्रश्नों को भी हल किया। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पाठ की हिंदी अनुवाद प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें तथा कमेंट के माध्यम से मुझे भी अपना सलाह और सुझाव अवश्य दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।